हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मात्र ये 6 ब्रेड और 1 ग्लास दूध, अगर लीटर से देखा जाए तो हाफ लीटर से कम, तो हाफ से बनी हुई ये रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस डिश को बनाने के लिए आपको किचन में सारी चीज़ मिल जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आपको इधर भागो उधर भागो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें डाला 1 ग्लास दूध। ये लगभग 300 ml दूध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दूध मेरी ना नॉर्मल जो गाय की घर में दूध आती है वही दूध है। तो इस दूध को मैं यहाँ पे पहले तो एक हल्की उबाल ऐसे चलाते हुए दे रही हूँ। मैं यहाँ पे स्टील के स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक वाले से ना भले वो कहते हैं मेल्ट नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं है तो वो प्लास्टिक ही। तो उबलते दूध में डालो तो उसकी तो क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, महक तो थोड़ी रह ही जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे स्टील के मेटल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूध में कितनी प्यारी उबाल आ रही है। दूध को लगभग चलाते ही रहना है, क्योंकि दूध अगर नहीं चलाने से ना अंदर तले में वो लगती है तो फिर मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैंने गैस को मीडियम हीट पे किया और एक बाउल के अंदर 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस 2 चम्मच मिल्क पाउडर के अंदर मैंने रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दूध डाला, आधे कप से भी कम। अब इसको अच्छे से बिल्कुल लम्स फ्री करना है। तो फ्रेंड्स, टोटल इस डबरी को बनाने के लिए ना आप हाफ लीटर से कम यानी 400 ml दूध, 300 जैसे हमने कढ़ाई में डाली और 100 ml में ये मिक्स करना, जो भी है मिल्क पाउडर मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले तो 50 ml में मिल्क पाउडर मिक्स किया और 50 ml को मैं साइड रखती हूँ। अब इस मिल्क पाउडर को मैं ना थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी, क्योंकि एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हमारा दूध उबलता हुआ है, एक साथ डालने से ना वो गांठें पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर जो हमने मिक्स किया था नॉर्मल रूम टेम्परेचर के मिल्क में, उसको डाल के चला रही हूँ। अब उसी बाउल के अंदर मैं यहाँ पे बिल्क 1 चम्मच, आप देख सकते हो यहाँ पे उसी बाउल के अंदर 1 चम्मच वेनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर दे रही हूँ। तो और लेकिन चम्मच ये हमारे ना टेबल स्पून से कम हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पून, ये मेरा थोड़ा छोटा है तो पहला देखिए बड़ा था, तो 1 टेबल स्पून भर के 2 बार मैंने हाफ हाफ करके लिया, तो 1 टेबल स्पून भर के लिया यहाँ पे वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। तो ये इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेते हैं। उधर हमारे दूध में भी आ रही है अच्छे से उबाल। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो डिश है ना, ये रेसिपी आपको इतनी अच्छी लगने वाली है ना, तो आप बिल्कुल भी आप इसको स्किप करके मत देखना, क्योंकि बीच बीच में जो भी हम उसमें डालते होते हैं ना सामान, वो आपका पता नहीं चल पाता। तो मैं यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो चलिए, यहाँ पे तो बात हो गई। अब इसको पहले तो मैं मिक्स करके साइड रखती हूँ। ये हमारा देखो दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिल्क पाउडर हमने डाला था, साथ में दूध में जो उबाल आ रही है, तो इससे ये धीरे धीरे गाढ़ा सा हो रहा है। बात थोड़ी देर मैंने चलाया नहीं तो हल्का से तली में लगने वाली थी, लेकिन चलो इधर ये फिर मैंने स्टोव कम किया। और कंडेंस मिल्क जो हमारा है, ये आप देख सकते हो, मैंने मिल्क मेड का कंडेंस मिल्क लिया, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। यहाँ पे इस कंडेंस मिल्क को मैं यहाँ भर के 2 चम्मच दूंगी। तो 2 चम्मच कंडेंस मिल्क को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। इससे क्या होगा ना कि अगर आपने दूध को बहुत ज़्यादा नहीं उबाला, मतलब कम दूध में अगर हमें खोए सा टेक्सचर देना है या टेस्ट देना है, तो सबसे अच्छा है कि आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि कंडेंस मिल्क लगभग खोया सा ही होता है। अब कंडेंस मिल्क को डाल के चलाने के बाद अच्छे से, बस यहाँ पे हीट को मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखा है। फटाफट वाला काम बिल्कुल भी इसमें नहीं करना है। कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर के मिक्स होते ही मैं यहाँ पे
जो हमारा मिल्क पाउडर था, जो हमारा कस्टर्ड पाउडर था वेनिला फ्लेवर, मैं फ्लेम को अब ऑफ करके फिर वेनिला फ्लेवर जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और चलाते हुए डाल रही हूँ, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर ना तली के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पे आप स्टोव को ऑफ कर देना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा दूध बहुत उबल के गाढ़ा हो चुका है। ऊपर से जो ये कस्टर्ड पाउडर है ना, ये भी फटाफट थिक कर देती है, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है ना फ्रेंड्स कि इसमें हम किसी तरीके की चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना वाइट ना ब्राउन, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा देख सकते हो कि मात्र 1 गिलास दूध में, यानी 300 ml में दूध में हमारी ये रबड़ी हो रही है तैयार। अब यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है। गुड़ भी ये हमारा 50 ग्राम के लगभग है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हमारा कंडेंस मिल्क है, जो हमारा मिल्क पाउडर है, वो दूध में ऑलरेडी मिठास दे चुका है, तो बहुत सारी ना चीनी की मिठास इसमें नहीं चाहिए। और गुड़ मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि गुड़ के कलर ना थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो शुगर का भी इस्तेमाल यानी चीनी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो ऑप्शनल होती ही हैं। यहाँ पे इसको कुछ देर के लिए मैं चला रही हूँ ताकि हमारे कस्टर्ड पाउडर अच्छे से पक जाए और गुड़ भी हमारी ना मेल्ट हो जाए। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब स्टोव तो हमारी ऑफ है, फ्लेम बीच बीच में उसको थोड़ा सा चलाया जाएगा, लेकिन तब तक अब दूसरे काम को करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट ब्रेड लिया और इस ऊपर वाले को साइड कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने ना लगभग 6 पीस ब्रेड निकाली है। तो ये तो आप जितने मेंबर हो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो मैं ना यहाँ पे 6 स्लाइस ले रही हूँ ब्रेड के। तो और ब्रेड यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मिठाई क्या होती है ना, हम बनाते होते हैं तो 1-2 दिन तो हमारी चल ही जाती है फ्रिज में रखी हुई। अगर हम फ्रेश के नहीं बनाएंगे तो एक तो टेस्ट में भी दिक्कत होगी, दूसरा क्या है कि अगर 1-2 दिन फ्रिज में रखना पड़ा तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रेड के ना मैं साइड वाले एजेस को ना काट के अलग कर रही हूँ। आप एक साथ पकड़ के, कई ब्रेड होते हैं ना दिखाते हैं कि 3-4 को एक साथ काट लिया, वो मत करना, क्योंकि उससे ना सही से एक साइज़ में कटते भी नहीं हैं। दूसरा है थोड़े से ना टूटने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप ना सिंगल ब्रेड करके एक एक करके ना बड़े प्यार से इसको आप काट लेना। यहाँ पे हड़बड़ी हमें नहीं दिखानी चाहिए। अक्सर क्या है ना, सभी काम तो हम आराम से ही करते होते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम में हमारी हड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ना बड़े प्यार से बातों ही बातों में हमने ना सबको काट करके कर लिया साइड। यहाँ एक बर्तन में मैंने 1 कटोरी भर के ली चीनी और आधी कटोरी पानी। अब 1 कटोरी चीनी अगर वज़न से देखेंगे तो लगभग 100 ग्राम यानी 100 ग्राम होंगे, और पानी अगर देखेंगे तो 50 ml के आसपास ये है मेज़रमेंट अगर आप देखें तो। अब इसको अच्छे से चलाना है। अब इसमें मैंने डाला केसर के कुछ धागे। आप चाहो तो यहाँ पे इलायची भी डाल सकते हो, इलायची के पाउडर या हरी इलायची के, या फिर आप साबुत हरी इलायची को कूट के भी डाल सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें ऑप्शनल है। अब और अगर घर में केसर हो या केसर का फ्लेवर पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे चीनी और पानी की उबाल आ गई और इसको थोड़ा जैसे 1 तार की चाशनी तो नहीं, पर उससे जब 1 तार की चाशनी बनने वाली हो उतनी थिकनेस हमें इसमें सीढ़े में रखनी है। तो ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ रिफ़ाइन ऑयल। वैसे तो ये रेसिपी घी में, एक्चुअल इसका फ्लेवर घी में होता है, लेकिन मैं यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप देखोगे तो चांदनी चौक पे जो ये अपने असली फ्लेवर में मिलती है ना, वो घी में बनी हुई होती है। लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास घी है तो ठीक है, नहीं तो और भी तरीके होते हैं। अब घी तेल जब अच्छे से गर्म हो गई तो मैंने यहाँ पे इसको अलटते पलटते इस ब्रेड को जिसके जिस कटे हुए थे इसको मैं यहाँ पे सेकना शुरू कर रही हूँ।
यहाँ पे हीट को आप कम मत रखना, तो हाई हीट पे ही फटाफट से फ्राई कर लेना, क्योंकि लो टू मीडियम पे अगर आप इसको फ्राई करोगे ना तो ये ब्रेड तेल को ज़्यादा सक करेगी। यहाँ हमें ये बात समझनी है कि यहाँ पे हमें हाई टू मीडियम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये फटाफट से कम तेल पिए हुए ये हो जाए तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ना एक साइड आप चिमटे से आपको इजी होगा इसको पलटना पलटना। स्पैचुला की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि चिमटे से ना हम एक्स्ट्रा ऑयल भी इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे ये हमारी करारी सी हो गई है ना तैयार। अब ऐसे ही करके एक एक करके यहाँ पे हमारे सारे के सारे ब्रेड हो गए हैं फ्राई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ना बहुत सारा तेल पीती है, तो इसको ऐसे साइड से ना तली में आप देखो यहाँ पे कैसे मैं पटक पटक के तेल निकाल के दिखा रही हूँ। तो क्योंकि बहुत सारा तेल अगर इसमें रह जाए तो हमें ही खाना पड़ेगा, और फिर वो कितना हार्मफुल होगा सो आप समझ सकते हो। तो तेल अच्छे से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये एक एक करके हमने ना सारे ब्रेड को कर लिए फ्राई। कितना प्यारा ये लग रहा है आपको, तो मुंह में तो कहीं ना कहीं पानी आ ही रहा होगा। लेकिन रुको ज़रा, अभी तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है फ्रेंड्स। तो ये ना रेसिपी इतनी मज़ेदार बनने वाली है ना, आप बना के फ्रिज में रख दो तो मज़ा आ जाता है। वैसे अब यहाँ पे ना ये हमारी गुनगुनी चाशनी जो तैयार हुई थी, जो एक तार से कम तैयार है, उसमें एक एक करके हम इन सब को डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको शाही टोस्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप इसमें रबड़ी ना डालो तो ये शाही टोस्ट हो गई। तो क्यों ना इस 2 in 1 रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर बनाया जाए। जिसे रबड़ी कम पसंद है वो ऐसे शाही टोस्ट खा ले, और जिसे रबड़ी पसंद है वो वाह उस रेसिपी का तो लेना, तो इस रेसिपी फिर शाही टुकड़ा खा ले। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग शाही टुकड़ा बनाने जा रहे हैं। देखो हमारी ना चाशनी बिल्कुल बराबर 6 ब्रेड के लिए मैंने 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल बराबर बनी है। बस इतनी सी ही चाशनी रह गई जिसमें लगभग 1 ब्रेड और डिप हो सकते थे। तो इस तरीके से मेज़रमेंट हमारा परफेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने ना एक बर्तन लिया है और यहाँ पे गर्मा गर्म टोस्ट को, शाही टोस्ट को मैं ना डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरा बर्तन छोटा हो रहा है, थोड़ा बर्तन और बड़ा होता तो 3-3 ब्रेड करके यहाँ पे मैं दे सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो है। उसके लिए तो ज़्यादा अफसोस नहीं करना है। यहाँ पे मैं तोड़ तोड़ के लगभग यहाँ पे सेट करूँगी। तो या आप देख लेना कि बर्तन की प्रॉब्लम आपके ना हो। तो यहाँ पे मैंने ना तोड़ तोड़ के इसको सेट किया है शाही टोस्ट को। अब जैसे मैंने क्या किया ना, डायरेक्ट ब्रेड यहाँ पे रखा है। आप चाहो तो अंदर में उस जैसे तली पे आप रबड़ी को फैला सकते हो, लेकिन मैं रबड़ी ऊपर ही ज़्यादा डालूँगी, तली में नहीं फैलाऊँगी। तो अब ये दोनों सिचुएशन होते हैं। जैसे तली पे भी आप रबड़ी पहले 1-2 चम्मच डाल दो, उसके बाद ये शाही टोस्ट को रखो, ऊपर से फिर से रबड़ी डाल दो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्ट ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से अब ये मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जो हो चुकी है गुनगुनी, वो ये रबड़ी जब आपकी जाएगी शाही टोस्ट के ऊपर, जिसको बनाएगी शाही टुकड़ा, तो वो हमारा कितना मज़ेदार होगा। ये देख लो शाही टुकड़ा कितना मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे मैं रबड़ी को बड़े प्यार से फैला रही हूँ। मुंह में पानी आ रहा होगा ना, ये कितने मतलब कितनी आसानी से बनने वाली ये रबड़ी है जिसका कि कहना ही क्या। तो यहाँ बातों ही बातों में हमारी ना रबड़ी भी तैयार हो गई और ये रेसिपी भी हमारी तैयार होने वाली है। लेकिन अभी जाइएगा मत, अभी यहाँ पे बहुत कुछ करना है। ऐसा नहीं आप सोच लेना कि हो गया हमारा काम, अब तो चलूँ फटाफट से बना ही लूँ। रुको ज़रा, बनाना तो है लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद। अब यहाँ पे मैंने ना लिए बादाम और पिस्ते के कुछ टुकड़े। तो ये हमारा ना ऑप्शनल होता है। तो आप देख लो कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बादाम नहीं काजू डालने हैं, या और भी कोई ड्राई फ्रूट्स जैसे खसखस है, कुछ भी है जिस तरीके से अपने अकॉर्डिंग डालना है, तो आप यहाँ पे ना उसको भी डाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले ना पिस्ते का ये कवर यहाँ पे साइड कर देती हूँ।
तो यहाँ पे पिस्ते का कवर थोड़ा सा हार्ड तो होता है, लेकिन क्या है ना, हटाना तो पड़ेगा ही। और पहले से हटा के रखो तो थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर आ जाती है, तो इसलिए मैं जब टाइम काम होता है ना तभी मैं इसको हटाती हूँ। चलो ये बात हो गई। अब यहाँ पे ना हमारी बादाम की कटिंग हो गई शुरू। तो फ्रेंड्स, आप बादाम की कटिंग कैसे करते हो? क्या आप कटर में डाल करके करते हो या फिर नाइफ से? क्या होता है ना, इस तरीके से कटिंग के ना अलग अलग साइजेस पीसेस होते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा आसान सा लगता होता है। यहाँ पे देखो हाँ, लेकिन चाकू यहाँ पे आपको रखनी है थोड़ी सी तेज़। तो बड़े प्यार से हमने यहाँ पे डाले बादाम, कटिंग किए। अब बारी आ गई पिस्ते की। पिस्ते ना इतने मज़ेदार लगते हैं ना शाही टुकड़े में कि बस पूछो ही मत। यहाँ पे आप पिस्ते को बड़े प्यार से बारीक बारीक काट लो, लंबे लंबे स्लाइसेस के तरीके से। यहाँ पे हमारा बादाम और पिस्ता दोनों कटे हो गया। अब चलते हैं शाही टुकड़े को शाही अंदाज़ देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ना बादाम को अच्छे से फैलाऊंगी, क्योंकि अब ये इतना हेल्दी होने वाला है। आप देख लो, हर चीज़ घर की है, और अगर इसको बच्चे खुश होके खा लें इस गर्मी में, ठंडा ठंडा जब फ्रिज खोलें और उन्हें मिले शाही टुकड़ा, तो फिर कहना ही क्या। तो जो ये है ना, इसको ऑथेंटिक तरीके से घी में बनाई जाती है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी। दूसरी कि आप अगर टाइम ज़्यादा है तो डायरेक्ट रबड़ी दे के भी आप इसको बना सकते हो। रबड़ी दे के इन द सेंस कि जैसे मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल के रबड़ी बनाई है, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट मिल्क पाउडर और मिल्क के साथ इसको थोड़ा टाइम दे करके बना सकते हो। लेकिन गर्मी इतनी है कि बहुत टाइम रसोई में रहने का दिल करता नहीं है, तो मैंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। अब यहाँ पे पिस्ता, बादाम और केसर के साथ तो हो गई शाही टुकड़ा तैयार। आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको 1 घंटे के लिए हमें फ्रिज में सेट होने छोड़ना है, जिससे कि शाही टुकड़े का ना शाही अंदाज़ बढ़ने वाला है। फिर शाम को बच्चे आएंगे खेल कूद के और कहेंगे मम्मा कुछ मीठा खाना है, तो आप शाही अंदाज में शाही टुकड़े को परोसें, फिर कहना ही क्या है। मुंह में पानी तो आपकी भी आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप किचन की तरफ चली भी गई होंगी इस शाही टुकड़े को बनाने के लिए। तो शाही टुकड़े में इतना कम वक्त से में बनाना, और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर शाही टुकड़ा नहीं बनाना हो तो शाही टोस्ट बनाई जा सकती है। तो क्यों ना इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।